क्या भैया, कल आपने जितने फॉर्मूला बताया ना मुझे, वो सारे के फॉर्मूले गलत बताए थे आपने। इतनी सुताई हुई है ना मेरी, अब बता नहीं सकता मैं। पढ़ा छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर। हेलो 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 भाभी जी, हेलो 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 भाभी जी। हेलो हेलो हेलो, इतना हिल काहे रहे हैं? अब भरभूति जी, वो अब लड्डू के भैया हमको बताए रहे कल रात को घटना के बारे में कि हम आपको थपड़िया दिए। सॉरी सॉरी भरभूति जी, सॉरी। हाय दिया, अब पूछ दीजिए इन आंसुओं को पुष्पा। आई हेट बियर्स। बट आई लव बियर भाभी जी। हाँ, क्या बोले? मैं कहा भाभी जी वो टीयर्स कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार कौंध रहा है कि आपने मुझे मारा तो मारा क्यों? मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, फिर भी आपने मुझे मारा और बेसाख्ता मारा भाभी जी। अपराध गई बात गई भरभूति जी, भूल जाइए ना। ऐसे सोचिए कोनो बहुत भयंकर सपना देखे रहे आप। अब निकाल दीजिए उसको दिमाग से बस। सॉरी बोले ना भाभी जी। आपने ये बोल के ना मेरे दिल पे से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया भाभी जी। आई एम फीलिंग फ्यू केजीज लाइटर। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू सो मच। अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे करमचंद भैया, करमचंद भैया आप दूध ना यादराम के यहाँ से मत लेना करमचंद भैया, क्योंकि करमचंद भैया यादराम की सारी भैंसों के दूध ना वो लाला मक्खन लाल के बेटे के सगाई में जा रहा है करमचंद भैया। इसलिए दूध आप ना आज डूमर के तबेले से लेना करमचंद भैया, समझ गए ना करमचंद भैया? मार साहब दूध तो मैं ले आया। ठीक है करमचंद भैया, क्या कर सकते हैं, हम चलते हैं। इतने बड़े पकाओ आई है मां साहब भी। और ये मैं क्या कह रहा था आपसे, कोरमा कोरमा। चादर वाले भैया, आप कौन हैं? हम आपके हैं। कौन? अभी भरभूति जी, और कौन? हाय दिया, आप ऐसे चादर में लपेट के अपने आप को काहे घूम रही हैं वहाँ? अभी किसी ने खूब कहा है कि अगर खुलेआम घी पीने का मौका ना मिले तो चादर ओढ़ के पी लेना चाहिए। भरभूति जी, ज्यादा घी ना ही पीना चाहिए। आपको पता ना है, सेहत के लिए अच्छा ना ही होता है। अभी जी आप कहाँ की बात कहाँ ले जाती है। नहीं, और वैद्य जी भी बोले हैं कि ज्यादा घी खाने से पेचिश हो जाता है। अब बताइए, अब पेचिश तक पहुंच गई। अभी जी एक्चुअली मैंने चादर इसलिए ओढ़ रखी है। हेलो हेलो। एक्चुअली चादर मैंने इसलिए ओढ़ रखी भाभी जी की मुझे ना बुखार है। आपको हार्मोनिया तो नहीं हुआ है? अभी जी वो निमोनिया कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। अभी जी मुझे निमोनिया भी नहीं हुआ है। तो फिर ये कौन सा बुखार है? इश्क का बुखार है। आप क्या बोले? अगर भाभी जी अभी रिपोर्ट आएगी तो मालूम पड़ेगा कि किस किस्म का बुखार है ये। भाभी जी, ये आपके प्याज और टमाटर।
ठीक बा शिवम भैया, ई शिवम भैया हमरे भोपाल वाले। नमस्ते भाई साहब। निकलो निकलो चलो। दिया, आप वो चादर काहे ढाक ली उनके सामने? अभी जी एक्चुअली क्या है कि मैं अपना बुखार किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, फिर लोग उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। भाभी जी अफवाह थी कि हमारी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। भाभी जी वो गलती से आपको गलत थैला दे दिया, आपका वाला थैला ये है। ठीक बा, ई लो। भाई साहब आपको भी सब्जी चाहिए तो बताइएगा मुझे। वे निकल। ये चादर वाला आइडिया अच्छा है, बशर्ते कि ये चादर मैली सी ना हो। भाभी जी चलता हूँ। हाँ भाई भाई। बाय बाय। लगता है ये चादर वाला आइडिया जो है सही है। भाभी जी के साथ चादर में घी पीना पड़ेगा। मैंने कहा भाभी जी। हाय दिया, लो भरभूति जी। हाय दिया, देखिए साल बाल पहनकर घूमना पड़ रहा है, आपका बुखार कैसन बा? उतरा के नहीं? भाभी जी ये तो बुखार इश्क है, उतरते उतरते ही उतरेगा। दिया, ये जो आप नाम लिया अभी बुखार का, ये तो हम पहले कभी सुने नहीं हैं। आपने इस बुखार का कहीं जिक्र तो नहीं किया ना? नहीं। थैंक गॉड। पर भाभी जी देखिए बुखार ऐसा है कि अगर आज की ज्यादा चर्चा करेंगी ना, तो जो चर्चा करता है उसके पति पे बुखार चढ़ जाता है और चढ़ के बैठ जाता है और फिर पति को चाट जाता है। हम तो इसके बारे में किसी के भी सामने कुछ भी नहीं बोलेंगे। बोलने की जरूरत क्या भाभी जी, सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया मजे में, खरामा खरामा। क्या बोले? मैंने कहा भाभी देखिए क्या है कि इस बुखार को रोकेंगी टोकेंगी ना तो ये बुखार बिगड़ सकता है, बिल्कुल बिगड़ सकता है। बहुत बिगड़ जाता है बुखार। और क्या होता है ये बुखार में? भाभी जी दिल जोर जोर धड़कता है, सांसें थम के चलती हैं, मेरे अरमानों की तितलियां हरदम मचलती हैं, कभी लगता है बीपी लो कभी हाई है, तेरी याद की खारिश पूरे जिस्म पे छाई है। दिया, हमको तो ये बुखार बहुत ही खतरनाक मालूम पड़ता है। बुखार? भाभी जी अभी आपने बुखार कहा ना? अरे भाभी जी मेरे आगे बड़े से बड़ा बुखार नहीं टिकता है, फिर आप कौन से बुखार की बात कर रही हैं? अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आप आ गए हो। का है ना कि का है ना हमारी एक सहेली है दरभंगा में, उसको बहुत साल पहले बहुत तगड़ा बुखार हुआ था। तो भाभी जी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे दिखा देती हैं आप। अब तो ठीक हो गई ना? ठीक हो गई, चलिए अच्छा। लेकिन भाभी जी आप लोग संकोच मत किया करिए, आखिर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता दिया करिए। हम तो डॉक्टर हैं और आपकी जो है सेवा करना, आपका ट्रीटमेंट करना हमारा धर्म है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। आपकी सेहत की सुरक्षा करना हमारा धर्म है। भाभी जी पेट में अचानक से बड़ा मरमड़ के दर्द हो रहा है, लग रहा है मेरे पेट में गैस जम गई है। फिलहाल चलता हूँ भाभी जी, बाद में मिलता हूँ आपसे। पहले अपना इलाज करा ले, तांत्रिक कहीं का, गैस का गुब्बारा बना घूम रहा है। तो भाभी जी हम कहाँ थे? आप हमको बता रहे थे बुखार में और क्या होता है। महबूब से हर गम मंसूब होता है, दिन रात उल्फत में तमाशा खूब होता है, तन्हाई मिलती है महफिल नहीं मिलती, तन्हाई मिलती है महफिल नहीं मिलती, राहे मोहब्बत में कभी मंजिल नहीं मिलती, दिल टूट जाता है नाकाम होता है, उल्फत में यही लोगों का अंजाम होता है। कोई क्या जाने क्यों ये परवाने मचलते हैं, गम में चलते हैं, आहें भर भर के दीवाने जिया करते हैं। हाय दिया, इतना सब कुछ आया है आपकी रपट में।
Here. हाय दिया ही का है। भाभी जी एक थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहा था।